How are you children? Fine, no? आज हम प्रकृति की सीख पाठ पढ़ेंगे और प्रकृति की सीख पाठ एक कविता पाठ है అంటే ఇది పద్య రూపంలో ఉంది. అయితే ఈ పద్య రూపంలో ఉన్నదాన్ని మనం ఒకసారి చదివేసుకొని అసలు దేని గురించి ఉంది తెలుసుకుందాం. प्रकृति की सीख. प्रकृति की सीख. प्रकृति माने क्या है? नदियाँ, झरने, चांद, सूरज, हरियाली, पर्वत, फूल, पेड़ और ये क्या है? प्रकृति है. और प्रकृति हमें क्या सीख देती है? प्रकृति हमें क्या सीख देता है और देखेंगे. और यहाँ पर देखें तो आपको चित्र के बारे में बताना है. और ये क्या है? प्रकृति की सीख. और प्रकृति माने क्या है? ये सागर, नदियाँ, झरने, सागर. और सागर माने क्या है? सी, समुद्र. समुद्र, समुद्र भी कहते हैं. और इस पिक्चर में, इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? और सागर में ऐसे 2 आदमी या 3 आदमी बैठे हुए हैं और नाव चला रहे हैं और लहरों में ऐसा नाव उड़ रहा है. फिर भी वे चलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वहां तक जाना और किनारा और दूसरा किनारा तक जाना उनके लिए जरूरी है. इसलिए लहरों में भी जाने के लिए वे तैयार हो रहे हैं और धैर्य से जा रहे हैं. और पाठ के बाद, चित्र के बाद आपको प्रश्न है. प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न, चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? चित्र में हमें सागर दिखाई दे रहा है और नाव में बैठे हुए 2 लोग दिखाई दे रहा है. वे क्या कर रहे हैं? लहरों में भी नाव चला रहे हैं. और इनसे क्या प्रेरणा मिलती है और क्या इंस्पिरेशन मिलती है? और नाव ऐसा सागर के लहरों में भी चलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं और धैर्य से चला रहे हैं. और इससे हमें पता चलता है कि कितनी मुसीबत आने पर भी हम धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए. और ये उद्देश्य क्या है? प्रकृति की सीख पाठ किस उद्देश्य से यहाँ पर दिया गया? किस उद्देश्य से पाठ दिया गया? प्रेरणाप्रद कविताओं का संकलन कर उनका पठन करना, भाव समझना. प्रकृति के कण कण में कुछ न कुछ संदेश छिपा होता है. ये पर्वत, नदियाँ, झरने, पेड़ आदि हमसे कुछ कहते हैं. इनके संदेशों से हम जीवन सफल बना सकते हैं. प्रेरणाप्रद कविताओं का संकलन करना इस पाठ का उद्देश्य है. प्रेरणाप्रद इंस्पिरेशन देने वाले जो कविताएं, पोएम्स कलेक्ट करना मीन्स ऐसा जमा करना और उनका पठन करना. कभी कभी ऐसा इंस्पिरेशन पोएम्स कहीं हमें मिलते हैं और मिलने पर हमें क्या करना? उन कविताओं को पठन भी करना है. और भाव समझना भी इम्पोर्टेंट है. और प्रकृति के कण कण में भी कुछ न कुछ संदेश छिपा रहता है. प्रकृति में जो चीजें हैं और उन चीजों के बारे में हम सोचे तो हर एक चीज एक संदेश देती है. हाँ? और ये पर्वत, उन चीजों में क्या क्या होते हैं प्रकृति में? पर्वत, नदियाँ, झरने, पेड़ आदि हमें कुछ कहते हैं. और वो कुछ कहने से हमें क्या फायदा है? इनके जो संदेश है और उन संदेशों को देखकर हम भी जीवन में सफल हो सकते हैं. అంటే ప్రేరణాప్రదమైన కవితల్ని మనం జమ చేసి వాటిని చదవాలి. తర్వాత భావాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి. ప్రకృతిలో ప్రతి భాగం కూడా ఏదో ఒక సందేశాన్ని మనకు అందజేస్తాయి కాబట్టి దాంట్లో ప్రతి సందేశం దాగి ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ పర్వతాలు కానివ్వండి, నదులు కానివ్వండి, సెలయేళ్ళు కానివ్వండి, చెట్లు, ఇవి మనకు ఏదో ఒక సందర్భాన్ని ఉద్దేశించి అవి మనకు కొన్ని సందేశాన్ని ఇస్తాయి. కాబట్టి ఈ సందేశాలన్నీ కూడా మన జీవితంలో చాలా ముందడుగు వేయడానికి ఉపయోగపడతాయి. కాబట్టి మనల్ని సక్సెస్ వైపు నడిపిస్తాయి.
ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ మామూలుగా అయితే कवि परिचय, कवि कौन है? कवि परिचय, कवि का नाम है सोहनलाल द्विवेदी। कवि कौन है? सोहनलाल द्विवेदी। द्विवेदी, सोहनलाल द्विवेदी। और इस तरह से भी लिख सकते हैं, गलत कुछ नहीं है। द्विवेदी, सोहनलाल द्विवेदी और इस कविता के कवि है। और कवि परिचय ले लेंगे। गांधीवाद रचनाओं के कवि माने जाने वाले सोहनलाल द्विवेदी का जन्म सन 1906 में हुआ। गांधीवादी रचनाओं के, गांधीवादी और गांधी जी आपको मालूम है, और गांधी जी के द्वारा जो बातें होती है और उन बातों को लेकर रचनाओं में लगाती थी। అంటే మామూలుగా గాంధీ గారి ఆదర్శమైన సూచనలు ఈ అతని రచనలలో ఉంచేవారు అన్నమాట। గాంధీజీ ఎలా చెప్పేవారు ఆ విషయాలన్నిటి కూడా తన కవితలో చెప్పేవారు। ये सोहनलाल द्विवेदी का जन्म सन 1906 में हुआ। और इनका जन्म कब हुआ? 1906 में इनका जन्म हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं भैरवी, पूजा गीत, सेवाग्राम, प्रभाती, युगाधार, कुणाल, चेतना, बांसुरी तथा बच्चों के लिए दूध बतासा आदि। और उनकी रचनाएं क्या हैं? भैरवी, पूजा गीत, इनकी रचनाएं हैं। ये पूरे सोहनलाल द्विवेदी की रचनाएं हैं। सेवाग्राम, प्रभाती, युगाधार, कुणाल, चेतना, बांसुरी। नेक्स्ट, बच्चों के लिए दूध बतासा, बच्चों के लिए। और यह भी रचना का नाम है बच्चों के लिए दूध बतासा। और ये इनकी रचनाएं हैं, सोहनलाल द्विवेदी की रचनाएं हैं। और इनका जन्म 1906 में हुआ। और भैरवी, पूजा गीत, सेवाग्राम, प्रभाती, युगाधार, कुणाल, चेतना, बांसुरी, बच्चों के लिए दूध बतासा। और ये इनकी रचनाएं हैं। क्यों ऐसा रचनाएं यहाँ पर लिखी हुई? क्योंकि इन रचनाओं के बारे में आपको पार्ट बी में भी एक क्वेश्चन आ जाएगा। क्योंकि ये सोहनलाल द्विवेदी की रचनाएं क्या है, ऐसा गलत रचनाएं भी देते हैं। और उनमें से सही जो रचनाएं हैं आपको पहचानना होगा। इसलिए इन रचनाओं के बारे में आपको जानकारी होना है। అంటే మామూలుగా పార్ట్ బిలో మీకు సోహన్లాల్ ద్వివేది యొక్క రచనలు ఇవి అని ఇస్తారు। అంటే దాంట్లో కొన్ని రాంగ్ కూడా ఇస్తారు। మనకు రైట్ అయిన అయితే ఏవైనా గుర్తున్నాయి అనుకోండి, ఆ ఆప్షన్ మనం తొందరగా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు। इनकी रचनाएं राष्ट्रीयता और मानवता की परिचायक है। और इनकी रचनाएं ये रचनाएं कैसे होती हैं? राष्ट्रीयता और मानवता की परिचायक। और राष्ट्रीयता और राष्ट्र के बारे में और एकता के बारे में बताते हैं। और इनकी रचनाओं में और मानवता और ह्यूमैनिटी के बारे में भी हमें इंट्रोडक्शन मिल जाता है इनकी रचनाओं में।
और भारत सरकार ने सन 1969 में इन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया। इनका निधन 1988 में हुआ, 1988। और पद्मश्री सम्मान कब मिला इन्हें और जीवन काल क्या है? 1988 और इनका निधन हुआ। और जीवन, जन्म, मरण, और ये दो मिलाने पर आपको जीवन काल हो जाता है। और पद्मश्री सम्मान से इन्हें कब सत्कार किया? 1969 में इनके लिए पद्मश्री सम्मान भी सम्मानित किया गया। और ये प्रमुख रचनाकार थे और इनका निधन कब हुआ? 1988 में और जन्म 1906 में। और आपको यह कविता दिया गया, एक बार पढ़ती हूँ, देखिए। और इसके पहले आपको कठिन शब्द देखना है। कठिन शब्द माने क्या है? हार्ड वर्ड्स। पर्वत आप जानते हैं, 8th क्लास में आप देखे कौन पाठ से। पर्वत, ऊंचे, सागर, गहराई, तरल, तरंग, मृदुल, पृथ्वी, धैर्य, नख, फैलना, ढक, संसार। और ये शब्द इस पाठ से आपको नए शब्द है और ये शब्द आपको नोटबुक में लिखना है, कठिन शब्द के रूप में लिखना है। देखिए, पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ। और ये इस कविता के द्वारा हमें कई संदेश मिलते हैं। और पहला संदेश क्या है? पर्वतों से। पहला संदेश क्या है? पर्वतों से हमें मिलता है। पर्वत क्या कहता है? शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ। और पर्वत ऐसा ऊंचा रहते हैं और ऊंचा रहने से क्या कह रहा है हमसे? तुम भी ऊंचे बन जाओ, मेरे जैसे तुम भी ऊंचे बन जाओ। ऊंचे मीन्स नॉट हाइट, हाँ, स्टेटस आपको बढ़ाना है और समाज में आपके लिए गुड पोजीशन में आना है। इसलिए मेरे जैसे ऊंचे बन जाओ मीन्स ఈ పర్వతాల కన్నా ఎత్తుగా అవమని కాదు, ఏమంటున్నా? నా నుంచి నువ్వు నేర్చుకో, ఏంటి? सबसे ऊंचे बन जाओ, तुम भी सबसे ऊंचे बन जाओ, तुम भी ऊंचे बन जाओ मेरे जैसे। क्योंकि और ऊपर ऊंचे बन जाना मीन्स व्हाट? गुड स्टेटस रहना और गुड पोजीशन में रहना। और इसलिए जब हम ऐसा शीश उठाकर समाज में रह सकते हैं। और हम कुछ बहुत कम है, हम बहुत लो पोजीशन में है और हम शीश उठाकर नहीं जा सकते। इसलिए पर्वत से हमें यह संदेश मिलता है कि शीश उठाकर ऐसा तुम भी ऊंचा बन जाओ। शीश उठाकर ऐसा सर कभी भी नीचे रखना नहीं और शीश ऐसा ऊपर रखकर ऊंचा बन जाना है। और ये संदेश हमें किससे मिलता है? पर्वतों से मिलता है। सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। सागर माने क्या है? समुद्र। और समुद्र में क्या कहता है? लहराकर मन में गहराई लाओ। लहराकर, और लहरों से ऐसा उठ कर लहराता है सागर। और उसी प्रकार तुम भी अपने मन में ऐसा गहराई लाओ। అంటే సముద్రము తన అలల్ని ఎగవేస్తూ దాని లోతుని ఏ విధంగా అయితే పెంచుకుంటుందో నువ్వు కూడా నీ మనసులో లోతుని అలా పెంచుకోవాలి. లోతుని పెంచుకోవడం అంటే ఏంటి? విషయాన్ని చాలా జాగ్రత్తగా ఆలోచించాలి, ఆలోచించి నిర్ణయాన్ని తీసుకోవాలి. లోతుగా అవడము అంటే ఏమైనా డీప్గా తవ్వుతామా? లేదు. गहराई, मन में गहराई मीन्स व्हाट? बहुत ठीक तरह से विचार करना, ठीक तरह से सोचना और ठीक तरह से निर्णय लेना। और इसे कहते हैं मन की गहराई। मन की गहराई। और मन में गहराई लाने के लिए कौन कह रहा है यहाँ पर? सागर कह रहा है। और ऊंचा बनने के लिए कौन कह रहा है? पर्वत कह रहा है।
क्या उठाकर ऊंचा बन जाने को कह रहा है? शीश उठाकर। सेकंड वन, समझ रहे हो क्या कहती है उठ उठ गिरकर तरल तरंग। समझ रहे हो क्या कहती है, और ऐसा उठ उठ कर गिरकर तरल तरंग। तरल मीन्स व्हाट? वेव्स। तरंग मीन्स वेव्स। तरल मीन्स ऐसा ऊपर उठ उठ कर ऐसा तरंग ऐसा उड़ रहा है, और ऐसा गिरकर, एक बार गिरता है एक बार उठता है, ऐसा उठकर गिरकर भी ऐसे तरंग कैसे सागर में लहराता है, तुम भी ऐसा अपने मन में तरंगों को ऐसा लहराओ। मीन्स एक्टिव रहो, और अपने मन में जो आशाएं होती है वो एक्टिव में लगाना है। भर लो अपने मन में मीठे मीठे मृदुल उमंग। भर लो अपने मन में, और मन में भर लेना है। क्या भर लेना है? मीठे मीठे मृदुल उमंग। और मीठे मीठे मृदुल उमंग అంటే తీయని చాలా బ్రైట్ఫుల్ ఫ్యూచర్ ని, उत्साहाన్ని నీలో నువ్వు నింపుకో। और अपने में क्या भरना है? क्या भरना है? मीठे मीठे मृदुल उमंग, और ब्राइट वाले जो उत्साह होते हैं, ब्राइट वाले हैप्पीनेस होते हैं, और वो अपने मन में ऐसा लगाओ, ऐसा भराओ अपने मन में। అంటే నీ మనసులో నువ్వు నింపుకో। ఏమని? తీయని ఒక ప్రకాశవంతమైన అంటే బ్రైట్ఫుల్ ఫ్యూచర్ని నువ్వు గెస్ చేసుకో, బ్రైట్ఫుల్ ఫ్యూచర్ని నువ్వు ప్లాన్ చేసుకో అని చెప్తున్నాడు। దేని నుంచి? సముద్ర అలల నుండి। సముద్ర అలలు కింద పడుతూ పైకి లేస్తూ ఇంకా ఉత్సాహాన్ని వాటిలో మనకు కనిపించనిస్తాయి, కానీ అట్లా అదే విధంగా మనుషులో కూడా మన మనసులో నువ్వు తీయని కొత్తని ఆలోచనలతో ఉత్సాహంతో నువ్వు ముందుకు సాగు అని మనకి మెసేజెస్। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो। पृथ्वी माने क्या है? धरती। पृथ्वी माने क्या है? धरती। और धरती क्या कहती है? धैर्य न छोड़ो। ధైర్యాన్ని నువ్వు వదిలివేయకు। ఎందుకంటే कितनी ही हो सिर पर भार। और पृथ्वी हमसे कहती है कि तुम कभी भी धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि और पृथ्वी कितनी भार होने पर भी अंदर नहीं जाती और एकदम एक ही जगह पर ऐसा रह जाती है। तुम भी धैर्य से रहना है और कभी भी कष्टों से डरना नहीं। कैसे रहना है? कष्टों में धैर्य से रहना है। और धैर्य से रहने को कौन कहती है? पृथ्वी कहती है। और पृथ्वी इतना भार होने पर भी, और भूमि पर जो विस्फोट आ जाते हैं, तूफान आ जाते हैं, और कभी कभी भार ज्यादा हो जाता है, फिर भी पृथ्वी उसी तरह रह जाती है, क्योंकि अपने लिए बहुत क्षमता होती है पृथ्वी के लिए। और हम भी पृथ्वी की जैसी क्षमता अपने में रखना चाहिए। कितनी मुसीबत आने दो और कितनी प्रॉब्लम्स होने दो, हम धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। किसकी तरह? पृथ्वी की तरह। नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। नभ कहता है फैलो इतना। नभ माने क्या है? स्काई। नभ कहता है, क्या कहता है नभ? फैलो इतना। फैलना मीन्स स्प्रेड हो जाओ। इतना कितना? ढक लो तुम सारा संसार। और ऐसा नभ होकर, नभ किस तरह से इस संसार को ढक रहा है, तुम भी ऐसा स्प्रेड हो जाओ। स्प्रेड होकर क्या करना है? और तुम्हारा नाम देश में या विश्व में ऐसा रोशन लाना है। नाम को रोशन में लाना है। అంటే ఏంటి రోషన్ అంటే ఏంటి? ఇలా నీ పేరుని నువ్వు వెలుగులోకి తెచ్చుకోవాలి. అంటే నువ్వు మంచి పేరు తెచ్చుకోవడం వల్ల నీ పేరు ప్రపంచమంతా కూడా ఇలా స్ప్రెడ్ అయిపోతుంది.
ఆకాశంని ఏ విధంగా అయితే ఇలా ఆకాశం మొత్తం ప్రపంచాన్ని ఎలా అయితే ఇలా స్ప్రెడ్ అయిపోయి కప్పేసిందో అదేవిధంగా మన మంచితనము మన యొక్క గొప్ప విషయాలు కూడా ప్రపంచం అంతా కూడా ఇలా స్ప్రెడ్ అయిపోయి మనము ఈ ప్రపంచాన్ని ఎంతము కప్పివేసినంతగా మనం గెలవాలి అని ఉద్దేశంగా చెప్తుంది అనమాట. అంటే ఆకాశం ఏమని చెప్తుంది, ఇంతగా స్ప్రెడ్ అయిపోయి ఎంతలా అంటే ప్రపంచాన్ని మొత్తం ఆకాశం ఇలా కప్పేసింది, నువ్వు కూడా నీ యొక్క గొప్పతనంతో ఈ ప్రపంచంలో అందరి మనసుల్లో నువ్వు ఇలా స్ప్రెడ్ అయిపో అని చెప్తుంది అనమాట. और एक बार मैं पाठ और कविता पढ़ूंगी, देखिए. पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ. पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ. सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ. सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ. समझ रहे हो क्या कहती है, समझ रहे हो क्या कहती है, उठ उठ गिर कर तरल तरंग. समझ रहे हो क्या कहती है, उठ उठ गिर कर तरल तरंग. और जो सागर में ऐसा तरंग उठता है और गिरता है, फिर भी उनमें उत्साह कम नहीं होता. और तुम भी अपने मन में उत्साह भर लो और मीठे मीठे जो सोच आने दो और कभी भी डिसअपॉइंट मत हो. भर लो अपने मन में मीठे मीठे मृदुल उमंग. भर लो अपने मन में मीठे मीठे मृदुल उमंग. पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो. और पृथ्वी धरती क्या कहती है अपने से, धैर्य न छोड़ो. कितना ही हो सिर पर भार, और कितना सिर पर भार होने दो, ऐसा नीचे नहीं जाती धरती. और तुम भी कितने प्रॉब्लम्स होने दो, ऐसा नीचे नहीं आना. मीन्स डिसअपॉइंट नहीं होना और ऐसा धैर्य छोड़ना नहीं, और धैर्य से उनका सामना करना चाहिए. नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार. नभ कहता है ఆకాశం చెప్తుంది ఏమని, ఫైలో ఇట్నా అంటే ఇలా స్ప్రెడ్ అయిపో, ఇలా వ్యాపించుకుపో. డక్లో తుమ్ సారా సంసార్, ఈ ప్రపంచానంతా కూడా ఇలా కప్పివే. ఆ కప్పివేసి ఆ గుణాన్ని నువ్వు ఆకాశం నుంచి నేర్చుకో. అంటే కప్పివేయడం అంటే ఇలా స్ప్రెడ్ చేయడం అంటే ఏంటి, ఆకాశాన్ని భూమిని అంతా కూడా ఇలా స్ప్రెడ్ చేసింది అంటే కప్పేసింది అంటే ఏంటి, ఇంత పెద్ద భూమిని కూడా ఆకాశం కప్పగలిగింది. అదేవిధంగా ఇంత ప్రపంచంలో మనం మన పేరుని ఇలా స్ప్రెడ్ చేసేయాలి. స్ప్రెడ్ చేసినప్పుడు అందరూ మన గురించి మంచి పొజిషన్లో ఉన్నట్టుగా గుర్తిస్తారన్నమాట. आपको ये पोयम के बारे में आप पढ़ना है और टेक्स्ट बुक में कवि परिचय दिया गया और इस कवि परिचय लिखना है आपको और पोयम लिखना है एक बार और कठिन शब्द भी लिखना है. और कठिन शब्द के बाद हम प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे और शब्दार्थ भी लेंगे हिंदी टू हिंदी. और इसके अलावा कुछ प्रश्न, छोटे छोटे प्रश्न देखेंगे. छोटे छोटे प्रश्न माने क्या है, और इस पैराग्राफ से कुछ क्वेश्चन है. पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ. सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ. और इस पैराग्राफ से हमें कुछ क्वेश्चंस मिल जाते हैं. पर्वत हमें क्या संदेश देता है, पर्वत हमें क्या संदेश देता है, तुम भी ऊंचे बन जाओ. शीश उठाकर क्या कहता है पर्वत अपने से, शीश उठाकर ऊंचा बनने को कहता है. और सागर क्या कहता है, सागर और ऐसा उठ उठ कर मृदुल उमंग, ऐसा मन में क्या लाना है, गहराई लाना है. सागर से हमें क्या सीख मिलती है, मन में गहराई लाने के लिए कहता है.
और कौन शीश उठाकर रहता है? शीश, शीश माने क्या है? ऐसा सर ऊपर करके कौन रहता है? पर्वत, पर्वत ऐसा शीश उठाकर रहता है। और पर्वत का पर्याय शब्द क्या हो सकता है? पर्याय పదాలు అంటే తెలుసు కదా మీకు, ఒక పదానికి రెండు కన్నా ఎక్కువ అర్థాలు ఉంటే దాన్ని పర్యాయ పదాలు అంటారు. ఉచ్చారణ వేరుగా ఉన్న అర్థం ఒకటే. కాబట్టి పర్వత్కి మనకి పర్యాయ శబ్దం ఏమని చెప్పుకుందాం? పహాడ్, పహాడ్ అని చెప్పొచ్చు, గిరి అని చెప్పొచ్చు. గిరి ఆల్సో పర్వత్. नेक्स्ट, समझ रहे हो क्या कहती है? उठ उठ गिर कर तरल तरंग, भर लो अपने मन में मीठे मीठे मृदुल उमंग. और ऐसे मृदुल उमंग भरने को कौन कहता है? मृदुल उमंग भरने को तरंग, तरंग कहती है. ऐसा मृदुल मन में मृदुल उमंग के लिए कौन कहती है? कौन कहती है? తరంగే, అలలు. తరంగే మీన్స్ వాట్? అలలు. అలలు ఇలా పడుతూ లేస్తూ కిందికి పైకి లేస్తూ ఉంటాయి. దాని నుంచి మనము ఏం నేర్చుకోవాలి? మనలో కూడా తీయని ఆ అలలు, మనకి తీయని కొత్త కొత్త ఆలోచనలు రావాలని అలలు మనకు నేర్పుతున్నాయి అన్నమాట. कौन गिरती और उठती है? गिरती और उठती कौन है? तरल तरंग. तरल तरंग जो ब्राइट वेव्स होते हैं और कैसे होते हैं वो? ऐसा उठता है और गिरता है, उठता है गिरता है, फिर भी ऐसा चलना बंद करता है नहीं और स्पीड बढ़ाता है, स्पीड. मन में मृदुल उमंग भरने का अभिप्राय क्या है? मन में ఉమంగ్ భర్నే కా ఉత్సాహాన్ని నింపుకోవడం అంటే ఏంటి? చాలా సంతోషంగా ఉండడం, చాలా సంతోషంగా ఉండడం. इस कविता किसने रची? इस कविता किसने रची? किसकी रचनाएं हैं? रचना है कविता सोहनलाल द्विवेदी. सोहनलाल द्विवेदी. नेक्स्ट, पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, कितनी ही हो सिर पर बार, नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार. कौन धैर्य रखने का संदेश देती है? धैर्य से रहने के लिए कौन कहती है? पृथ्वी. धैर्य से रहने के लिए हमें पृथ्वी कहती है. कौन अपना यश फैलाने को कहता है? कौन ऐसा यश, यश माने क्या है? अपना जो स्टेटस ऐसा स्प्रेड होने के लिए कौन कहता है? नभ कहता है, क्योंकि नभ और ऐसा स्प्रेड हो जाता है और पूरा संसार को ऐसा ढका हुआ है. नभ अपना यश फैलाने को कहता है. पृथ्वी के पर्याय शब्द, पृथ्वी, पृथ्वी की पर्याय शब्द ఏంటి? धरती, धरा. धरती, धरा. नभ किसे ढकने की बात कर रहा है? नभ किसे ढकने की कर रहा है? संसार को ढकने की. किसे ढकने की? संसार को ढकने की बात कर रहे हैं. यह कविता किसने रची है? और सेकंड टाइम है ये क्वेश्चन, कौन है पोएट? कौन है? सोहनलाल द्विवेदी. और इनका जन्म कब हुआ? 1906 में हुआ. और निधन, निधन या मृत्यु सेम है. निधन 1988 है. और इनके लिए पुरस्कार कब मिला? 1977 में मिला. 1977 में उनकी रचनाओं के लिए पुरस्कार भी मिला. कल शब्दार्थ के साथ और प्रश्नोत्तर के साथ मिलेंगे. और जब तक आप ये प्रकृति की सीख पाठ से कवि परिचय लिखना है और पोएम लिखना है और इन शब्दों को भी लिखना है और इन शब्दों को कविता में रेखांकित करना है. और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे.